लोकसभा चुनाव की तैयारियां में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए थे और सभी राजनीतिक दल जो है लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब जो है 4 जून को जो है परिणाम घोषित होगा। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी की है और प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि अगर मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो फिर हम अपने मुंह पर जो है गोबर पुतवा लेंगे और सभी जगह घूमेंगे। आखिर प्रशांत किशोर ने ऐसे कौन सी भविष्यवाणी की है और जो अगर पूरा नहीं होता है तो वह अपने मुंह पर गोबर पुतवाएंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक में हलचल है कि नीतीश कुमार को बीजेपी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करनी चाहिए, शामिल कर लिए जिसकी वजह से बीजेपी को बिहार से कम वोट मिले हैं। साथ साथ अरविंद केजरीवाल का जो दावा है कि इस बार इंडी अलायंस सरकार बना रहे हैं, राहुल गांधी का दावा है कि इस बार इंडी अलायंस सरकार बना रहे हैं और बीजेपी 200 भी पार नहीं कर रही है। तो इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति का जो हलचल है, जिसमें प्रशांत किशोर ने जो दावा कर दिया है, आखिर उस दावा की वजह क्या है। दरअसल बात है कि प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने मुंह पर गोबर पुतवा करके और तमाम शहर में घूमने का काम करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, उसने ये कह दिया कि इस बार इंडी अलायंस जो कि दावे कर रहे हैं कि हम जो है इतनी सीटें जो है हासिल करेंगे और हमारी सरकार बनेगी, उसे 150 से 200 सीट के अंदर में सिमटना पड़ रहा है। ऐसा प्रशांत किशोर ने वादा किया है, प्रशांत किशोर ने ऐसा चैलेंज कर दिया है। और प्रशांत किशोर के इस चैलेंज से तमाम राजनीतिक दल के जितने भी घटक हैं, जितने भी राजनीतिक दल के राजनेता हैं, उन सभी के होश उड़ चुके हैं कि आखिर ना तो बीजेपी के हिस्सा है और ना ही इंडी अलायंस के हिस्सा है प्रशांत किशोर। तो फिर वो सिर्फ बीजेपी के पक्ष में भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? क्या वह बीजेपी के पक्ष में है? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखे हैं लेकिन वह खुलेआम सामने नहीं आ रहे हैं? दरअसल बात है कि बीजेपी को बिहार के राजनीतिक से कुछ नुकसान हुआ है और नुकसान होने की वजह बिहार की जनता ने खुद बताई है। बिहार की जनता ने बताया कि नीतीश कुमार को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते तो बीजेपी को और बेहतर से बेहतर वोट मिलती, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर ली और जिसकी वजह से इस पलटू राम को लेकर के जो है बीजेपी को वोट नहीं मिली। क्योंकि जनता का कहना है कि आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव होता है और हम बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी जो है फिर से नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बात को हम खुलासा कर दें कि आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगी, उस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी और जदयू की सरकार रहेगी, लेकिन बीजेपी की ही सरकार गद्दी पर बैठेगी, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है वो भविष्यवाणी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ साथ और जो तमिल क्षेत्र है उन क्षेत्र से बीजेपी को सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो है वोट मिली है। और जो बिहार में उसकी कटौती हुई है, बीजेपी की कटौती हुई है, उन सभी कटौती की पूर्ति उन क्षेत्र से बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। और प्रशांत किशोर ने इस बार सभी क्षेत्र में जाने का काम किया और सभी क्षेत्र घूम करके प्रशांत किशोर ने सभी क्षेत्र की स्थिति को देखा और उसके बाद उसने भविष्यवाणी किया कि अगर बीजेपी इस बार जीत हासिल नहीं करती है, बीजेपी यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी जो 2019 में जीत हासिल की थी, 303 सीटें जीती थी, उससे ज़्यादा सीट इस बार हासिल कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने पूरी खुलेआम जो है चैलेंज कर दिया कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से नहीं बनती है, फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो फिर हम अपने मुंह पर गोबर पुतवा करके घूमने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर के इस चैलेंज से सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का होश उड़ गया। वही अरविंद केजरीवाल जिसने दावा किया कि बीजेपी को इस बार 150 से 200 सीट मिलने जा रही है मुश्किल से और इस बार इंडी अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो उसी पर अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं कि आखिर हमारी सर्वे कैसे झूठ हो गई। दरअसल बात है कि बीजेपी की ओर से जो सर्वे की गई है वो सर्वे क्षेत्र में जाकर के जनता की उत्साह को देख करके, जनता के मतदान के तरीके को देख करके, जनता जिस प्रकार से जागृत है उसको देख करके, राम मंदिर की लहर को देख करके और साथ साथ जो बिहार के अंदर हो या देश के अंदर हो जो कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, फ्री राशन है, तमाम तरह की जो योजनाएं चलाए गए,
उन सभी को देखते हुए बीजेपी को बेहतर से बेहतर वोट मिल रही है। इसी को लेकर के जो है बीजेपी ने भविष्यवाणी की कि हमारी जो है एनडीए की जो है 400 पार और बीजेपी अकेले जो है 370 पार। इसी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने भी तमाम क्षेत्र में सर्वे कराया और सर्वे के बाद प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी कर दी। अब जो है नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल करने की जो बात है, तो ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को पार्टी में शामिल करने की मेन वजह ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो अभी बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, तो इसमें जितने भी जदयू के सांसद हैं, विधायक हैं और बीजेपी के सांसद विधायक हैं, ये सभी मिल करके बिहार के राजनीतिक में प्रचार प्रसार करने में योगदान मिले। और साथ साथ बिहार की राजनीतिक में जो ये लोग कर रहे हैं, इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के बड़े लीडरशिप के द्वारा जो है ये सूचना दी गई है कि जो जदयू के नेता है और जो बीजेपी के नेता है जो पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, आखिर वो क्यों गए, इसकी वजह क्या थी और उसकी क्या डिमांड है, उन सभी को पूर्ति की जाएगी। अगर उसकी डिमांड सही हुई तो, देश हित में हुई तो, और उसके बाद हम उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। इसी को लेकर के बीजेपी तमाम जितने भी भटके हुए नेता है उन सभी को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि पवन सिंह जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उसे आसनसोल से बीजेपी की ओर से टिकट दी गई थी और पवन सिंह उस क्षेत्र से चुनाव न लड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वह काराकाट पहुंच गए, लेकिन उसने बीजेपी की अध्यक्षता नहीं छोड़ी। तो बीजेपी की ओर से यह उम्मीदें अब जताई जा रही है कि पवन सिंह को अपनी पार्टी में अभी शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करके एक गलती कर दी है कि उस क्षेत्र में ऐसा ना हो कि कहीं जो है डॉक्टर संजय जायसवाल हार जाए। ऐसे तो हारने वाले नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए अगर मनीष कश्यप उस क्षेत्र में होते तो जीत जाते और जीतने के बाद हम उसे बीजेपी में शामिल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ नाइंसाफी होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब पवन सिंह के साथ ऐसा करते हैं तो शायद पवन सिंह जो है ना जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पवन सिंह को अब जीतने के लिए जो है अब छोड़ दिए हैं कि पवन सिंह जीत जाएंगे तो वह बीजेपी के सदस्य हैं, फिर से वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे ही प्रक्रिया अब चल रही है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां चल रही थी, उस तैयारी के अनुसार जो है 4 जून को जो रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है उसमें बीजेपी स्पष्ट रूप से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी स्पष्ट हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद की सरकार बिहार के अंदर स्थापित करेंगे और जो गरीब लोग हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उसको जो 400 रुपये पेंशन मिलते हैं उसको वह 2000 रुपये पेंशन देंगे। ये भी दावा उन्होंने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के दावा सही साबित होते हैं या नहीं, या फिर प्रशांत किशोर को अपने मुंह पर गोबर पोतवा करके शहर में गांव में घूमना पड़ेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की बातें सत्य होगी या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की बातें सत्य होगी कि जो बीजेपी को 150 से 200 सीट मिल रही है, ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की भविष्यवाणी है, तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी है, और इधर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी है और बीजेपी की भविष्यवाणी है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। फिलहाल आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।